गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओके। तो जून कंपटीशन एकेडमी का यूट्यूब चैनल और उस पर हम दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस की हमारी 2 क्लासेज हो चुकी हैं। ये हमारी 3rd क्लास है। पिछली क्लास में मैं आपको इंस्ट्रूमेंट्स उपकरणों के बारे में बता रहा था। ठीक है, तो कुछ के बारे में मैंने आपको बता दिया था, कुछ बाकी रह गए थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एसएससी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पिछली क्लास में कौन कौन से किए थे। सबसे पहले क्या क्या था? ट्रांसफार्मर। क्या फंक्शन है ट्रांसफार्मर का? वोल्टेज को कम ज्यादा करना। इन्वर्टर डीसी को एसी में चेंज करता है। रेक्टिफायर एसी को डीसी में चेंज करता है। माइक्रोफोन या माइक हमारे वॉइस सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, यानी कि ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलता है। 5वां, स्पीकर या लाउड स्पीकर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को वॉइस सिग्नल्स में बदलता है, यानी कि विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में बदलता है। 6ठा, सोलर सेल क्या करते हैं? सोलर सेल सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं, यानी कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं, यानी कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, यानी कि इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, उसके बाद कैंडल मोमबत्ती क्या करती है? कैंडल केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में। कैंडल क्या करती है? केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को किस में करती है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और तापीय ऊर्जा में, उष्मा में। ठीक है, उसके बाद क्या किया था हमने? सितार किया था। सितार गिटार या सितार क्या करता है? गिटार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को वॉइस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद बड़े 2 इंपॉर्टेंट थे। एक तो था डायनेमो। डायनेमो बहुत बार पूछा जाता है। डायनेमो क्या करता है? वो घूमता रहता है और बिजली बनाता रहता है। तो यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। उसके बाद क्या था? मोटर क्या करती है? बिजली से चलती है और कोई ना कोई काम करती है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो हमने कुछ ये पढ़े थे इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्यूज, एल्टीमीटर, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर, लेक्टोमीटर, बैरोमीटर, ओडोमीटर और पायरोमीटर, ये हम आज पढ़ेंगे। इनमें से 5-6 आने हैं पेपर में, लगभग हर शिफ्ट में एक आना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसी एग्जाम में नहीं, एसएससी कोई भी एग्जाम लेता है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो बात करते हैं एमीटर की। तो एमीटर से 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो पहला क्वेश्चन तो ये कि एमीटर क्या काम करता है, फंक्शन क्या है एमीटर का? एमीटर का काम है करंट मापना। क्या काम है एमीटर का? करंट को मापने के लिए यूज किया जाता है एमीटर। अब दूसरा इससे क्वेश्चन आता है कि एमीटर को हम जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, तो देखो मान लिया ये कोई तार है, ये कोई वायर है, इसमें से करंट बह रहा है। ठीक है, अब इसमें से जब करंट बह रहा है तो उस करंट को हमने मापना है, तो एमीटर लगाएंगे। अब वो एमीटर कैसे लगाएंगे? देखो ये तार है, ये मान लिया एमीटर है, इसके ये 2 तार है एमीटर के, एक ये इधर है, ये एमीटर है मान लिया। ठीक है, ये एमीटर है, इससे मापते हैं हम करंट। ये तार है, इसमें करंट है, इसमें मापना है। कैसे मापोगे? तो इस तार को बीच से काट देंगे और
एक सिरे को इससे जोड़ देंगे, दूसरे को इससे जोड़ देंगे। अब इसमें करंट दिखेगा आपको, ठीक है, कितना करंट है। तो इसे बोलते हैं सीरीज में। तो एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं हम, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। कनेक्शन दो तरीके के होते हैं, एक पैरेलल और एक सीरीज। तो हम एमीटर को ऐसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं, देखो एक लाइन में बिल्कुल, ठीक है। ये वायर था, ये एमीटर की तार थी, एक इधर एक इधर। हमने इसमें मापना तो बीच में से काट के एक को इधर जोड़ दिया और दूसरे सिरे को इधर जोड़ दिया, यानी कि एक सीरीज में, एक ही लाइन में, ठीक है। तो एमीटर का काम क्या, करंट को मापना। कैसे जुड़ता है, सीरीज में जुड़ता है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे कि एमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, उसका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0। देखो क्यों, ये तार था, इसमें हमने बीच में एमीटर लगा दिया था, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस यहाँ ज्यादा हो गया, यहाँ रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, यहाँ से आगे करंट जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, तभी तो करंट आगे जाएगा, ठीक है। आया समझ में। एमीटर से 3 क्वेश्चन है। क्या काम करता है एमीटर, करंट को मापता है। कैसे जुड़ता है, सीरीज में जुड़ता है। एमीटर का रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक क्षमता, करंट को रोकने की क्षमता होता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक क्षमता कितनी होनी चाहिए, 0, ठीक है। नेक्स्ट देखो वोल्टमीटर। वोल्टमीटर से भी वही 3 क्वेश्चन। वोल्टमीटर क्या काम आता है, वोल्टेज मापने के। वोल्टमीटर क्या काम आता है, वोल्टेज मापने के। इसको जोड़ा कैसे जाता है, देखो जैसे ये कोई तार है, वायर है, इसमें हमने वोल्टेज मापनी है, कितनी वोल्टेज है। तो देखो ये वोल्टमीटर है, ठीक है, ये वोल्टमीटर के 2 तार है, ये वोल्टमीटर है, इस तार की हमने वोल्टेज मापनी है। तो इस तार में करंट बह रहा है, ठीक है, इसमें वोल्टेज मापनी है। तो ये जो वोल्टमीटर के 2 तार है ना, एक को इधर जोड़ दो, एक को इधर जोड़ दो, ठीक है। यानी कि अगर एमीटर जोड़ना होता तो कट करके एक इधर जोड़ते, एक इधर। अब देखो करंट तो सीधा बह ही रहा है, वोल्टेज मापने के लिए एक इधर जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया, ठीक है, ऐसे ही। आया समझ में। इसको बोलते हैं सीरीज, सॉरी पैरेलल, इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, समानांतर, ठीक है। तो वोल्टमीटर क्या काम करता है, वोल्टेज मापता है। कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, देखो इधर से भी और इधर से भी पैरेलल, ठीक है। तो कैसे जोड़ते हैं वोल्टमीटर को, पैरेलल में, और एमीटर को सीरीज में, ठीक है। अब देखो वही क्वेश्चन, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो अगर मान लिया वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इधर से तो करंट जाएगा नहीं, सीधा सीधा हमने इसी में तो चाहिए, सीधा बहता रहे, क्योंकि ये तार है हमारा मेन, इसमें से करंट बह रहा है, हमने मापना है कि कितनी वोल्टेज है। तो एक इधर जोड़ दिया तार वोल्टमीटर का, एक इधर जोड़ दिया। अब करंट इधर भी जाएगा और इधर भी यूं, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारी मेन सप्लाई तो है, करंट तो उधर से ही जाना चाहिए, और यहाँ बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तभी तो यहाँ करंट नहीं आएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो देखो ध्यान से सुनो, एमीटर का काम होता है करंट को मापना, एमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है, एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं वोल्टमीटर की। वोल्टमीटर का काम क्या होता है, वोल्टेज मापना, उसको हम पैरेलल में जोड़ते हैं, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, वेरी हाई, ठीक है। अब बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, करंट की दिशा बताता है। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट की, करंट किस दिशा में बह रहा है, करंट की दिशा बताता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर को कैसे जोड़ते हैं, ये भी करंट बताता है, और एमीटर तो करंट बताता है, ये करंट की दिशा बताता है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को भी एमीटर की तरह ही जोड़ते हैं, ठीक है, यानी कि गैल्वेनोमीटर के भी हम सीरीज में जोड़ेंगे, ठीक है। एमीटर और गैल्वेनोमीटर
दोनों करंट बताते हैं। एमीटर करंट बताता है, गैल्वेनोमीटर करंट की दिशा बताता है। तो दोनों एक तरीके से ही जुड़ेंगे, सीरीज में ही जुड़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हीटर, बल्ब और फ्यूज की। हीटर जो अपने घर में हीटर होता ना, वो वायर वाला हीटर, ठीक है, उसकी। तो इससे क्वेश्चन आता है कि हीटर का जो वो वायर होता है, हीटर किससे बना होता है। इससे क्वेश्चन आता है कि हीटर है जो उसका तार होता है वो किससे बना होता है, बना होता है निक्रोम से। ये जो तीन है ना, हीटर, बल्ब, बल्ब जो आप घर में चढ़ाते हो, ठीक है, वो बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब बोलते हैं उसको। वो बल्ब भी लिखा सकता है खाली, और इलेक्ट्रिक बल्ब भी लिख सकता है। ठीक है, हीटर, बल्ब और फ्यूज। फ्यूज जगह जगह बोलते हैं ना, फ्यूज उड़ गया, फ्यूज उड़ गया। किसी इन्वर्टर में भी फ्यूज होता है, लगभग हर चीज में फ्यूज होता है। ठीक है, घर में भी आप मेन सप्लाई पे भी फ्यूज लगाते हो, टंकी पे भी फ्यूज होता है, जगह जगह फ्यूज होता है। तो हीटर, बल्ब और फ्यूज, इन तीनों से क्वेश्चन आता है कि हीटर किस चीज का बना होता है, बल्ब के अंदर जो वायर होता है पतला सा आप देखते हो किस चीज का होता है, और फ्यूज का जो वायर होता है, जो हम फ्यूज लगाते हैं, फ्यूज का वायर किस चीज का होता है। ठीक है, तो देखो हीटर का वायर किसका होता है, निक्रोम का। निक्रोम, निक्रोम का बना होता है हीटर, वो जो तार होता है ना हीटर का, वो निक्रोम का बना होता है। बल्ब के अंदर क्या होता है, टंगस्टन। बल्ब के अंदर क्या होता है, टंगस्टन धातु। वो तो तार होता है ना बिल्कुल पतला सा बल्ब के अंदर, वो किसका बना होता है, टंगस्टन का। और फ्यूज किसका बनता है, सोल्डर का, सोल्डर वायर का। ठीक है, देखो हीटर निक्रोम का बना होता है, बल्ब टंगस्टन का, और फ्यूज सोल्डर का। ये आपको याद करने हैं। ठीक है, क्योंकि ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो हमेशा चारों तो आपके आसपास रहते हैं, हमेशा आप इन्हीं के आसपास रहते हो, तो एसएससी इन्हीं के बारे में पूछता है। हीटर निक्रोम का बना होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब टंगस्टन का बना होता है, फ्यूज सोल्डर का बना होता है। ठीक है, अब देखो यहां से और भी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब वो ये पूछ ले कि निक्रोम किससे बना होता है। निक्रोम, निक्रोम दो धातुओं से मिलकर बना होता है, निकल और क्रोमियम। हीटर बना होता है निक्रोम का, जो हीटर का तार होता है वो निक्रोम के होते हैं। और वो निक्रोम कौन सी धातु होती है, वो निक्रोम धातु नहीं होती, वो मिश्र धातु होती है। दो धातुओं को मिला के बनाई जाती है निक्रोम की तार। तो वो निकल और क्रोमियम की मिलके बनाई जाती है। निकल और क्रोमियम को मिला के निक्रोम बनाया जाता है, निकल और क्रोमियम को मिला के निक्रोम बनाया जाता है। और निक्रोम की वायर हीटर में यूज की जाती है। ठीक है, बल्ब में टंगस्टन और फ्यूज में सोल्डर वायर। सोल्डर जो वायर है वो कैसे बनाया जाता है, वो भी दो धातुओं से मिलके बनता है, टीन और लेड। टीन और लेड, ठीक है, टीन और लेड। शीशा और टीन से मिलकर बना होता है सोल्डर वायर, और सोल्डर वायर का बनाते हैं फिर फ्यूज। ठीक है, आया समझ में। हीटर निक्रोम का बना होता है, निक्रोम निकल और क्रोमियम का, बल्ब टंगस्टन का, फ्यूज सोल्डर का। सोल्डर टीन और लेड से मिलकर बना होता है। ठीक है, आया समझ में। अब देखो ये एल्टीमीटर। एल्टीमीटर क्या काम आता है, एल्टीमीटर, एल्टी कहां से आया, एल्टीट्यूड, हाइट से। एल्टीट्यूड किस काम आता है, हाइट मापने के काम आता है। एल्टीट्यूड मापने के, एल्टीट्यूड का होता है हाइट। तो एल्टीमीटर क्या काम आता है, हाइट मापने के, ऊंचाई मापने के काम आता है। ऊंचाई मापने का काम क्या होता है, एल्टीमीटर। उसके बाद सिस्मोग्राफ। ये जो भूकंप आता है ना, भूकंप आता है उसकी तीव्रता, भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं हम, सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता बताता है। हाइग्रोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा ही आएगा। वो तुम्हारी किस्मत किसके कोड में आएगा, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या बताता है, आर्द्रता। हाइग्रोमीटर क्या बताता है, आर्द्रता।
ठीक है। हाइग्रोमीटर क्या बताता है? आर्द्रता बताता है, यानी कि ह्यूमिडिटी बताता है। हाइग्रोमीटर आएगा ही आएगा पेपर में। हाइग्रोमीटर आर्द्रता बताता है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता बताता है, ह्यूमिडिटी बताता है। ह्यूमिडिटी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं, आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है। एल्टीमीटर हाइट मापने के, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने के, हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के, ह्यूमिडिटी मापने के काम आता है। ठीक है। उसके बाद लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर बहुत बार सुना होगा, लैक्टोज दूध में क्या होता है? लैक्टोज। ठीक है। लैक्टोबैसिलस दूध में लैक्टोज, तो दूध की शुद्धता। मिल्क को, मिल्क की क्वालिटी चेक करने के लिए लैक्टोमीटर बहुत बार आता है। लैक्टोमीटर भी, लैक्टोमीटर किस काम आता है? लैक्टोज से बना लैक्टो, लैक्टोमीटर यानी कि दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर। उसके बाद है बैरोमीटर या मोनोमीटर। बैरोमीटर या मोनोमीटर दोनों किस काम आते हैं? वायु दाब मापने के, वायु दाब मापने का काम आता है बैरोमीटर या मोनोमीटर। ठीक है। उसके बाद है ओडोमीटर। ओडोमीटर किस काम आता है? स्पीड मापने के। जो आपकी गाड़ी होती है, बाइक होती है, उसमें जो मीटर होता है जो स्पीड दिखाता है, उसको बोलते हैं ओडोमीटर, वो स्पीड दिखाता है। ओडोमीटर क्या मापता है? स्पीड मापता है। ठीक है। और ये क्या? पायरोमीटर, PYRO, पायरोमीटर। पायरोमीटर होता है वेरी हाई टेम्परेचर, काफी ऊंचे तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है। देखो जल्दी जल्दी। एल्टीमीटर हाइट मापने के काम आता है, एल्टीट्यूड हाइट। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने के काम आता है, सिस्मोग्राफ। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी मापने के, ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर। GHYGRO हाइग्रो, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी आर्द्रता। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, क्वालिटी ऑफ मिल्क। बैरोमीटर या मोनोमीटर दोनों वायु दाब को, ठीक है, दोनों किसके काम आते हैं? वायु दाब को मापने के, प्रेशर मापने के। ठीक है, वायु दाब। उसके बाद है ओडोमीटर, जो गाड़ी में या बाइक में आप स्पीड मापते हो, स्पीड कितने की स्पीड दौड़ रही हो, होता है ओडोमीटर, स्पीड मापने का आता है ओडोमीटर। उसके बाद है पायरोमीटर। पायरोमीटर होता है बहुत बहुत ज्यादा तापमान मापने के लिए। ठीक है, वेरी हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। एक और देखो हाइड्रो, ये क्या है? हाइग्रो, HYGRO हाइग्रोमीटर। और ये क्या है? हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर तो आर्द्रता मापने के यानी कि ह्यूमिडिटी मापने के काम आता है, लेकिन हाइड्रोमीटर किस काम आता है? हाइड्रोमीटर आता है घनत्व मापने के, कि कौन चीज कितनी करनी है। हाइड्रोमीटर घनत्व, डेंसिटी मापने के काम आता है। ये बहुत कम आता है पेपर में, ये नहीं आता। हाइग्रोमीटर बहुत ज्यादा आता है। ठीक है। पायरोमीटर भी आता है, ओडोमीटर भी आता है। ठीक है। और एक थर्मामीटर का तो आपको पता ही है, थर्मोमीटर क्या आता है? टेम्परेचर मापने का काम आता है थर्मोमीटर। बॉडी में टेम्परेचर डॉक्टर वो मुंह में देता है ना, वो मापने के लिए, तो क्या है? उसको बोलते हैं थर्मामीटर। थर्मोमीटर किसके काम आता है? टेम्परेचर मापने के। और पायरोमीटर, पायरोमीटर बहुत ज्यादा टेम्परेचर मापने के लिए। ठीक है। तो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लीट हुए, कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो। ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।